दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो कंडीशंस दिया गया है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाता है, और दूसरी कंडीशन ये दिया गया है कि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हो जाता है कितना, 5/6, यानी कि वह भिन्न हो जाता है 5/6। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो जो संख्या या फिर जो भी संख्या में ज्ञात करना है वो अज्ञात होती है स्टार्टिंग में, तो हम उसे ज्ञात करने के लिए पहले क्या हम मानते हैं या फिर सपोज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। जिसे ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि वह भिन्न x/y है। अब इसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे जो प्रश्न में दिया गया है, या फिर प्रश्नानुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे हम उसको फॉलो करते चलेंगे। तो हमने लिख लिया कि पहली कंडीशन थी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो मैंने अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया, तो वह संख्या क्या प्राप्त हुआ है, 9/11। ये अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। आपस में क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो लिख देता हूँ, तिरछा गुणा करने पर तो क्या होगा, पहले 11 का करूँगा इसमें x+2 में। तो 11 एकम 11x प्लस 11 दूनी 22, फिर बराबर आगे क्या लिखा, 9 का होगा y में। तो 9 एकम 9y प्लस 9 दूनी 18। अब इसके बाद 9y और प्लस 18 का पक्षांतर कर लेते हैं। तो क्या होगा, 11 का 11x यही है, प्लस 22 का 22 भी यही है। इसका मैंने पक्षांतर किया है इस पूरे का। तो ये क्या, प्लस से क्या हो गया, इधर आया माइनस हो गया 9। ये भी प्लस से क्या हुआ, माइनस, बराबर 0। अब चर वाले पद को मतलब सिस्टम से लिख लेते हैं। तो चर वाला पहला पद क्या है, x 11x, और फिर है चर वाला पद माइनस का 9y। फिर अचर वाले पद से जोड़ेंगे, घटेंगे। तो 22 है प्लस का और माइनस है 18 का, तो घटेगा। तो बचा 4 बराबर 0। ये हो गया नंबर 1 समीकरण। अब पुनः यानी कि दोबारा। अब दूसरी कंडीशन से ये कहा गया था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न, हमें क्या मिलता है, 5/6। तो फिर से हम अब इस बार अंश में 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो वह संख्या क्या प्राप्त हो जाता है, 5/6। अब फिर से दोबारा क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे आपस में। तो लिख भी देता हूँ, तिरछा गुणा करने पर तो क्या होगा, 6 का होगा 6 एकम 6x प्लस 3 से होगा 3 6 18। फिर बराबर का चिन्ह लगा, बराबर चिन्ह लगाएंगे। 5 का होगा y में, 5 एकम 5y प्लस 3 से होगा 5 का 5 3 15। और फिर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 6x प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 5y प्लस का 18, और ये 15 प्लस का इधर आया और साइड चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 0। 6 का 6x माइनस का 5y, और ये 15 18 से क्या होगा, घटेगा।
ये है -15 और ये है +18, तो घटेगा तो बचेगा -9, बचेगा +3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी हमने सिर्फ दो समीकरण हमने बनाए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में अभी इसको हमने बनाए, जो कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया था। खाली क्वेश्चंस में ये सब कंडीशंस दिए गए थे जिसको फॉलो करके हमने 2 समीकरण बनाए। अब इस 2 समीकरण को बनाने के बाद अब इसको हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा ही गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहले जो समीकरण हमें दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, खाली कंडीशंस दिए गए थे, उन कंडीशंस को फॉलो करके हमने 2 समीकरण बनाए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब चलेंगे किस विधि से? अब प्रतिस्थापन विधि, विधि से प्रतिस्थापन विधि से हम किस समीकरण से चलेंगे? अब 2, तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या? 6x - 5y + 3 = 0। अब इसमें क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 6x बराबर, ये माइनस है तो क्या हो गया? +5y, और ये प्लस है तो क्या हो गया? -3। अब 6 क्या गुणे में है? खाली मुझे यहाँ पे x के मान निकालना है, तो यह गुणे में कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। तो x बराबर 5y - 3/6, या फिर 6 का ये भी कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में भाग देने पर। यहाँ पास हमने क्या किया? पक्षांतर करने पर ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 रखने पर, तो x का मान, यानी कि समीकरण 1 में जहाँ x होगा वहाँ पे x न लिखकर x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है 11x - 9y + 4 बराबर 0। अब हम लिखेंगे 11 × x का मान क्या है? 5y - 3/6, फिर आगे -9y + 4 बराबर 0। अब क्या होगा? गुणा, तो 11 का होगा 5 में 11 × 5 = 55y - 11 × 3 = 33/6 -9y + 4 = 0। अब इनके नीचे, पूरे के नीचे 1 मानो और इनका लो 6 और 1 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 और 1 का एलसीएम लोगे और तिरछा गुणा कर दो इनके साथ। 1 का करोगे तो आएगा 55 × 55y - 3, 33 से करोगे 33 × 1 = 33, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाओ। 9 का होगा 6 से तो 9 छक्का 54y + 6 चाको 24 बराबर 0। ये हो गया 55 का 55y -
33 माइनस 54 y प्लस 24 और इसका गुणा कर देंगे 0 से तो क्या हो जाएगा 0। अब इनका जोड़ घटाना कर लो तो ये 55 है प्लस का और ये माइनस का है 54, तो घटेगा तो कितना बचा 1 y और ये माइनस का है 33 और ये प्लस का 24, घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 9 बराबर 0। तो y बराबर आगे इसका पक्षांतर कर देंगे y बराबर 9, ये आ गया y का मान। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कहाँ पे रखने पर समीकरण नंबर 3 पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या था x बराबर 5y माइनस 3/6, तो x बराबर हो जाएगा 5 और y क्या गुणे के रूप में है 5 के साथ, तो y का मान भी गुणे के रूप में रखा जाएगा, यानी 5 गुणे 9, y का मान है 9 माइनस 3/6। अब गुणे के रूप में तो जो उसका गुणा कर दो, बाकी भाग है, घटाना कर दो, तो 5 और 9 का गुणा का 9 पना 45 माइनस 3/6, तो x बराबर 45 से 3 घटा तो 42/6, 6 का भाग जाएगा 42 में, 6 सत्ते 42, x बराबर आ गया 7। तो आ गया, हमने माना था कि भिन्न x बटे y है, तो x का मान x के जगह में, y का मान y की जगह में रख दो, वह भिन्न हो गए, इसलिए भिन्न x का मान 7 और y का मान आया 9, तो वह भिन्न है 7/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, कौन सी ज्ञात करना है, वर्तमान आयु दोनों की, जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। तो हम माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है, आयु x वर्ष है, कितना है x वर्ष है, और पुत्र की आयु कितना है y वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में इसकी कंडीशंस दी गए उस कंडीशंस को फॉलो करेंगे, यानी कि चलेंगे प्रश्नानुसार। या फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो हम चलेंगे, पहले कंडीशंस ये दिए गए हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद
ओके, 5 वर्ष बाद है ना, जोड़ेंगे अभी से जो आयु है उसमें से 5 वर्ष हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया जैकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु हमने क्या माना, वाई मान लिया। 5 वर्ष बाद दोनों में करेंगे, 5 वर्ष बाद तो दोनों में होगा, लेकिन ये कब बराबर आएगा, x प्लस वाई, यानी 5 वर्ष इसमें और 5 वर्ष पुत्र का भी, दोनों में जुड़ गया। लेकिन ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, जब इसकी क्या 3 गुना, क्या उसके पुत्र की आयु की 3 गुना करेंगे, तब जाके पिता और पुत्र की दोनों की आयु आपस में बराबर होगी। जब पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे, है ना, 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु तब बराबर होगी जब पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे, 3 गुने के बराबर होगी, तब जाके आपस में बराबर होंगे। तो इसमें x प्लस 5 का यही लिख दो, और आगे ये 3 गुणे के रूप में, तो 3 का गुणा होगा y में, 3 एकम 3y, प्लस का चिन्ह लगा यहाँ पे तो प्लस चिन्ह लगाओ, और 3 का गुणा होगा 5 में, 3 पचे 15। अब कर दो पक्षांतर, तो चर वाले पद को चर वाले पद के पास ले आओ, तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस है तो हो गया माइनस, बराबर ये अपने जगह में 15, और इसका प्लस का पक्षांतर किया तो हो गया माइनस। यहाँ पे क्या किया हमने, पक्षांतर किया, क्या किया, पक्षांतर करने पर, तो x माइनस 3y बराबर 15 से 5 गए तो बचे कितने, 10, नंबर 1 समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, 1। अब पुनः इसमें दूसरी कंडीशंस दिया गया है, पुनः यानी फिर से, पुनः मतलब फिर से दूसरी कंडीशंस ये दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष क्या पूर्व, यानी कि अभी से 5 वर्ष पीछे, अब 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जब चलेंगे, 5 वर्ष पूर्व, तो इस कंडीशंस में क्या कहा गया है, यानी कि पिता की यानी जैकब की आयु से 5 वर्ष घटा देंगे अभी से वर्तमान आयु से, और पुत्र की आयु से भी 5 वर्ष घटाएंगे, लेकिन ये दोनों कब, जब 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु तब बराबर होगी जब इसमें पुत्र की आयु के साथ 7 का गुणा कर देंगे, तब जाके आपस में x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 एकम 7y, और माइनस चिन्ह लगा तो माइनस, 7 का गुणा होगा 5 7 पन्ना 35। अब चर वाले पद को चर वाले पद की ओर ले आते हैं, अचर वाले पद को अचर वाले पद की ओर ही रखेंगे, तो क्या होगा कि x प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया 7y बराबर माइनस का 35, और ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये हो गया x माइनस 7y, और घट गए 35 से 5 तो बचे माइनस के 30, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, अब चलेंगे हम किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इस क्वेश्चन में खाली ये समीकरण नहीं दिया गया था, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बनाया है, ये समीकरण क्वेश्चन में दिया नहीं है, खाली इनकी कंडीशंस दी गई है, इन कंडीशंस को फॉलो करके हमने ये समीकरण के रूप में बनाया। अब ये समीकरण के रूप में जब बन गया तो हम इसको किस विधि से हल करेंगे, सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में शुरू में ही कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से। और क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर -30। x माइनस 7y बराबर -30। अब इसका कर दो पक्षांतर, -7y का, तो x बराबर, पहले चर वाले पद लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस का 7y और ये माइनस का -30। तो ये आ गए x के मान। ये समीकरण हो गया नंबर 3। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 था -3y बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, x के जगह में x का मान रख देंगे, तो क्या होगा, ये 7y - 30 -3y बराबर 10। अब ये y है 7, किस चीज़ का, प्लस का, और ये है माइनस का। तो जब घटेंगे दोनों, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हो गए, समान चिन्ह जोड़ते हैं यानी सेम चिन्ह क्या होंगे, जोड़ेंगे, और अपोजिट चिन्ह क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट हैं यानी विपरीत चिन्ह है, तो घटेगा। 7 से 3 घटे तो बचे 4y, और इसका कर दो पक्षांतर, तो क्या होगा, यहाँ 10 पहले से लिखा है और ये प्लस माइनस है तो आया, लेफ्ट से राइट आया तो हो गया माइनस से प्लस। अब ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम चिन्ह हो गए, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो सेम चिन्ह यानी सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह अपोजिट चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो 10 और 30 जुड़ गए 40, y बराबर हो गया 40/4, यानी जो गुणे में तो चला जाएगा बट्टे में। 10 से 4 से कटेगा, 4 दहम 40, y बराबर 10। y किसकी आयु माने थे हमने, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु आ गई। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 7y - 30। तो x बराबर 7 गुणे y का मान 10 माइनस 30, तो x बराबर 7 दहम 70 माइनस 30 आ गया। 70 से 30 घटित कितने आए, 40। ये निकल गया x का मान, और x का मान हमने किसको माना है, x किसको माना है, किसकी आयु, जैकब की आयु, तो आ गई, आ गया, क्या आ गया, आयु इनकी, पिता यानी जैकब की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिख सकते हैं अतः इनकी वर्तमान आयु, अतः
इनकी या फिर जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितना है 40 वर्ष और 10 वर्ष। तो जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु है कितने 10 वर्ष। स्टॉप। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल किए और इनके वीडियो बनाए। अगर आपको ये क्वेश्चंस या फिर वीडियो पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।